Hello students, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Zoology, LBS Government College, Kotputli. Today we will discuss about the topic Physiology of Digestive System. सुविधा की दृष्टि से इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। इससे पूर्व के वीडियो में पार्ट फर्स्ट में मैंने आहार नाल व इसकी सहायक ग्रंथियों की संरचना के बारे में समझाया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आहार नाल में फूड का डाइजेशन तथा डाइजेस्टेड फूड का अवशोषण किस प्रकार से होता है। आप जानते हैं कि आहार नाल की शुरुआत माउथ से होती है, तो हम जानेंगे कि माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक फूड का डाइजेशन किस प्रकार से होता है तथा बाद में इसी डाइजेस्टेड फूड का अवशोषण किस प्रकार से होता है। डेफिनेशन देखें तो डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। माउथ से स्टार्ट करें तो माउथ के फंक्शंस क्या हैं। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द माउथ इज ईटिंग एंड इट हैज़ फ्यू अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस आल्सो लाइक इंजेशन ऑफ फूड मटेरियल, chewing of food and mixing it with saliva, appreciation of taste of the food, transfer of the food जिसे हम बोलस भी कहेंगे to the esophagus by swallowing, role in speech and social functions such as smile and other expression। माउथ में डाइजेशन के दौरान सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा का प्रोडक्शन होता है। पर डे इसका वॉल्यूम 1000 से लेकर 1500 ml तक होता है। इसकी pH 6.35 से 6.85 तक होती है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक। सलाइवा जो है वो प्लाज्मा से हाइपोटोनिक होती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ सलाइवा बाय ईच मेजर सलाइवरी ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड 25%, सब मैक्सिलरी ग्लैंड 70% एंड सब लिंगुअल ग्लैंड 5%। चार्ट में हम सलाइवा का कंपोजिशन देख रहे हैं, जिसमें 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड्स होते हैं। 0.5% सॉलिड्स में भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और गैसेज आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में एंजाइम्स लाइक एमाइलेज और टाइलिन, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोजाइम, फॉस्फेटेज एटसेट्रा। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक म्यूसिन, एल्ब्यूमिन, प्रोलिन रिच प्रोटीन्स, लैक्टोफेरिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, फ्री एमिनो एसिड्स एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंसेज लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट एटसेट्रा आयंस एंड गैसेज में ऑक्सीजन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आते हैं। सलाइवा के फंक्शन देखें तो प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर swallowing, appreciation of taste, digestive functions, cleansing and protective functions, role in speech, excretory functions, regulation of body temperature and regulation of water balances। सलाइवा का डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है। सलाइवा हैज़ 3 digestive enzymes, namely salivary amylase, maltase and lingual lipase। Salivary amylase is a carbohydrate digestive enzyme. It acts on cooked or boiled starch and converts into dextrin and maltose। Maltase is present only in traces in human saliva and it converts maltose into glucose। Lingual lipase is a lipid digesting enzyme. It is secreted from serous gland situated on the posterior aspect of the tongue। It digests milk fats। It hydrolyzes triglycerides into fatty acid and diglycerol। मुंह में पाचन के पश्चात अर्धपचित भोजन, जिसे बोलस कहा जाता है, इसोफेगस में आता है। इसोफेगस में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा अर्धपचित भोजन, जिसे बोलस कहते हैं, उसका पाचन अब अमाशय में होता है। अमाशय में पाचन के दौरान अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया जाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो वॉल्यूम पर डे 1200 ml होता है। रिएक्शन गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक विद ए pH ऑफ 0.9 to 1.2, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002
to 1.004। स्टोमक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसके मैकेनिकल फंक्शंस, डाइजेस्टिव फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, हीमोपोइटिक फंक्शंस एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। अगर स्टोमक के डाइजेस्टिव फंक्शंस देखें तो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन स्टोमक मेनली एक्ट्स ऑन द प्रोटीन्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस आर पेप्सिन एंड रेनिन। गैस्ट्रिक जूस आल्सो कंटेन्स सम अदर एंजाइम्स लाइक गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज। पेप्सिन is secreted as inactive pepsinogen. Pepsinogen is converted into pepsin by HCl. Optimum pH for activation of pepsinogen is below 6. Action of pepsins. It converts proteins into proteases, peptones and polypeptides. Pepsin also cause curdling and digestion of milk casein. Gastric lipase is a weak lipolytic enzyme when compared to pancreatic lipase. It is active only when the pH is between 4 and 5 and becomes inactive at pH below 2.5. आमाशय में पाचन के पश्चात भोजन जो है वह छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत का जो फर्स्ट हिस्सा है जिसे डियोडिनम कहते हैं, वहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस और गाल ब्लेडर से बाइल आकर उसमें मिलते हैं। पेंक्रियाटिक जूस जिसमें सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। पेंक्रियाटिक जूस की प्रॉपर्टी देखें तो इसका वॉल्यूम 500 to 800 ml पर डे होता है। रिएक्शंस इसकी हाईली एल्केलाइन विथ ए pH ऑफ 8 to 8.3। पेंक्रियाटिक जूस के फंक्शंस क्या हैं? 2 फंक्शंस ऑफ पेंक्रियाटिक जूस आर डाइजेस्टिव एंड न्यूट्रलाइजिंग फंक्शंस। डाइजेस्टिव फंक्शन इसका देखें तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के डाइजेशन में इसके द्वारा स्रावित एंजाइम्स काम आते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मेजर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, अदर्स आर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लिएज, इलास्टेज एंड कोलिजनेज। प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार से होता है छोटी आंत में? पेंक्रियाटिक जूस के द्वारा सिक्रीटेड एंजाइम्स के द्वारा। Trypsin is a polypeptide. It contains 229 amino acids. It is secreted as inactive trypsinogen, which is converted into active trypsin by enterokinase, and it is secreted by the brush border cells of duodenal mucosal membrane. Chymotrypsin is secreted is an inactive form chymotrypsinogen, which is converted into an active form chymotrypsin by trypsin. ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, पेंक्रियाटिक लाइपेज इज ए पावरफुल लाइपोलाइटिक एंजाइम्स। इट डाइजेस्ट ट्राइग्लिसराइड्स इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। एक्टिविटी ऑफ पेंक्रियाटिक लाइपेज इज एक्सीलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल। डाइजेशन ऑफ फैट बाय पेंक्रियाटिक लाइपेज रिक्वायर्स 2 more factor, bile salts and colipase. About 80% of the fat is digested by pancreatic lipase. Deficiency or absence of this enzyme leads to excretion of undigested fat in feces. Digestion of carbohydrates. Pancreatic amylase is the amylotic enzymes present in pancreatic juice. Like pancreatic amylase also converts starch into dextrin and maltose. पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन के लिए पेंक्रियाज में कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, अर्थात पेंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन के लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि उसे सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं? प्रेजेंस ऑफ एसिड इन डियोडिनम कॉज रिलीज ऑफ सिक्रेटिन, एक हार्मोन होता है जो ग्रहणी अर्थात डियोडिनम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन डियोडिनम काज रिलीज ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन, ग्रहणी की दीवारों के द्वारा सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन 2 हार्मोन का निर्माण किया जाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन गाल ब्लेडर से बाइल के सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि सिक्रेटिन और पेंक्रियोजाइमिन ये 2 हार्मोन पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। बाइल,
लीवर के द्वारा स्रावित किया जाता है और गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। सिक्रीशन ऑफ बाइल सिक्रीटेड बाई हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स मीन्स liver cells. It contains bile acids, bile pigments, cholesterol, lecithin and fatty acids. Most of the bile are stored in the gallbladder. बाइल की प्रॉपर्टीज देखें तो इसका वॉल्यूम 800 से 1200 ml पर डे होता है। रिएक्शन एल्केलाइन, pH 8 to 8.6। इसका कलर गोल्डन येलो और ग्रीन होता है। बाइल में बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स मेनली पाए जाते हैं। बाइल साल्ट्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ द बाइल एसिड्स। बाइल साल्ट्स के क्या फंक्शन है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, कोलेरेटिक एक्शन, कोलेगेज एक्शन, लेग्जेटिव एक्शन, प्रिवेंशन ऑफ गाल स्टोन फॉर्मेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल में उपस्थित बाइल साल्ट्स के द्वारा फैट्स का इमल्सिफिकेशन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं। बाइल साल्ट्स इमल्सिफाई द फैट्स बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ड्यू टू देयर डिटर्जेंट एक्शन। बाइल साल्ट्स के द्वारा फैट्स का इमल्सिफिकेशन होने के बाद ही पैंक्रियाटिक लाइपेज फैट्स के डाइजेशन के लिए क्रिया कर सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, बाइल साल्ट्स कंबाइन विद फैट्स एंड मेक्स कॉम्प्लेक्सेज ऑफ फैट कॉल्ड मिसेल्स। The fat in the form of micelles can absorbed easily. Choleretic action, bile salts stimulates the secretion of bile from the liver. This action is called choleretic action. Bile pigments. Bile pigments are the excretory products of bile. Bilirubin and biliverdin are the two bile pigments, and bilirubin is the major bile pigment in human. Bile pigments are formed during the breakdown of hemoglobin, which is released from the destroyed RBCs in the reticuloendothelial system. Normal plasma level of bilirubin contains in plasma 0.5 to 1.5 milligram per dl. This condition is called hyperbilirubinemia. When it exceeds 2 milligram per dl, jaundice occurs. Small intestine. The majority of chemical digestion occurs in the first of three sections of the small intestine known as the duodenum. This section also contains an opening from the bile duct and pancreatic duct through which bile and pancreatic enzymes enter the small intestine. Food enters the small intestine as a semi-solid mixture known as chyme. The chyme is acidic due to the HCl in the stomach, so it needs to be neutralized. The presence of chyme in the small intestine triggers the conversion of prosecretin into secretin, which is absorbed into the bloodstream and carried to the pancreas. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस प्रकार से होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स का डाइजेशन किया जाता है, जो इसको वाटर और मोनोसेकेराइड्स में चेंज कर देता है। प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड पर ट्रिप्सिन्स एंड काइमोट्रिप्सिन्स एंजाइम्स काम करते हैं, जो इनको प्रोटीन फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। इन फ्रेगमेंट्स के ऊपर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि पैंक्रियाटिक जूस में ही उपस्थित एंजाइम होता है, यह इनको एमिनो एसिड्स में तोड़ देते हैं, और यही एमिनो एसिड्स पर एमिनोपेप्टाइडेज एंजाइम काम करके इसको वाटर और एमिनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। भोजन के फूड के डाइजेशन के पश्चात इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। द पासेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द टिश्यू और इनटू द ब्लड एंड lymph इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। Glucose, fructose and galactose are absorbed by the microvilli by active transports in the small intestine, then leave the cell and enter the blood capillaries. Amino acids cross the epithelial cells membranes by active transports, then enter the blood capillary. Water, vitamins and minerals are absorbed by diffusion without digestion. Absorbed food molecules will be transported to the liver by hepatic portal vein. स्मॉल इंटेस्टाइन में
विलाई एंड माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन की सतह कई गुना तक बढ़ जाती है। ईच विलस कंटेन्स ए कैपिलरी नेटवर्क अलोंग विद ए लैक्टियल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इंटर द कैपिलरी नेटवर्क एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द लैक्टियल्स। The lacteal is a vessel of the lymphatic system. What happens to amino acid and glucose after absorption? After absorption, molecule pass into the epithelial cells of the intestines through walls of capillaries in the villus and into bloodstream. The capillaries join up from veins unit to form one large veins called hepatic portal veins. Hepatic portal vein carries blood to liver, and then liver stores or alters products of digestion. Absorption of fat. What happens of fatty acids and glycerol after absorption? Molecule pass into the epithelial cells, recombine into fats again in the epithelial cells. Fats enter the lacteals. Lacteals is a lymphatic duct. lymph fluid in lacteals और फैट काइल कहलाते हैं. lymphatic vessels discharge काइल into blood streams. Okay students, thanks.